हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। 12th मैथ्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बराबर है। तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं। देखो फोर्थ में क्या बोलते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल पाई बाय 6। तो एंगल कितना दिया है, पाई बाय 6 विद द लाइन। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। ये जो दोनों लाइन है ना, किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है ना। तो इसके साथ एंगल बनाता है पाई बाय 6, ठीक है। तो हमें पता है इस लाइन का मैं स्लोप निकाल लूंगा जी। क्या निकलेगा स्लोप, कैसे निकालते बताओ। स्लोप निकालने का सिंपल एक ट्रिक्स बताता हूँ। y इक्वल टू लिख दो, तो y इक्वल टू क्या होगा, इधर 6 जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, बराबर है ना। इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो एम का वैल्यू कितना है, स्लोप नेगेटिव है ना, याद क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या है, tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ना। ये m ले लेता हूँ, माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू -3। tan पाई बाय 6 कितना होता है, tan 30, 1/√3 ना। तो ये √3 हो गया, ये बन जाएगा m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3m। याद क्लियर है। तो ये तुम्हारा मॉडुलस हो गया। फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस 3m इज इक्वल टू √3 इंटू m प्लस 3, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 1 माइनस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 इंटू m प्लस 3 का होल स्क्वायर, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, ये m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m, बराबर है। अरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 27 और ये 18m, बराबर ना। सबको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 9m स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा, माइनस 3m स्क्वायर, ये क्या है, माइनस 6m, और इधर लेंगे तो माइनस 18m, बराबर है। और ये 1 माइनस 27, 1 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 26 इज इक्वल टू 0, बराबर है। याद क्लियर है। तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया ना जी। तो क्या करो, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। दिस इज auxiliary equation of required combined equation, ठीक है। तो इसको x के फॉर्म में लिखना है, तो x के फॉर्म में लिख सकते हैं।
समझा? तो ये क्या होता है, बस इसको उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -13 एक्स स्क्वायर -12, इसको एक्स वाई लिख देना और इसको 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा एक्स और वाई के फॉर्म में लिख दिया, समझा ना? चलो देखिए फिर फिफ्थ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जनरल डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। जनरल डिग्री इन एक्स एंड वाई, जनरल सेकेंड ऑर्डर डिग्री लिखो, ठीक है, जनरल सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ये याद रखना, ठीक है ना। वेयर एट लीस्ट वन ऑफ a b h इज नॉट 0, तो इसमें a b एंड h इज नॉट 0, ठीक है ना। ये 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो गायब हो जाएगा ना, फिर 0 होगा तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा और h, तो फिर ये सेकंड डिग्री में रहेगा ही ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इस पे एक थ्योरम सॉल्व करना अपने को, थ्योरम 4.5 क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो ये प्रूफ करना अपने को, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड दूसरा इक्वेशन v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। तो ये आपका दो लाइन का इक्वेशन में मान लिया। लेट u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स लाइन, तो ये आपके लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इक्वेशंस u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट लाइंस, ठीक है। देयर कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा फिर, u इंटू v ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू v इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो u का वैल्यू डाल दो, u का वैल्यू है a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 ना, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अभी, ठीक है। फिर देखो a1x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, बराबर ना। ये क्या तुम्हारा a2x प्लस b2y प्लस c2, बराबर है। फिर b1y से मल्टीप्लाई करूंगा जी, प्लस b1y, इसके जो पहले जो साइन होता है वो डालना होता है, ठीक है। b1y इसको पूरे मल्टीप्लाई करो, a2x प्लस
B2y प्लस C2। यहाँ क्लियर है? अभी प्लस C1 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वल टू क्या है? 0 है ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अभी A1x A2x क्या है? A1 A2 कांस्टेंट को साथ में रख दिया हूँ, x इंटू x क्या होगा? x स्क्वायर, बराबर ना? फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A1 B2 xy बराबर है, प्लस अभी ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो A1 cx, C2 है ना, ये C2 लिख। यहाँ क्लियर है? ये फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाई किया हूँ, सेकंड लाइन देखो, प्लस B1 A2 xy प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करो B1 B2 y स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई करो प्लस B1 C2 y। समझा? फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे C1 A2x प्लस C1 B2y, इससे इसको करो C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी स्क्वायर को साथ में ले लो, इसको क्या करते हैं, इसको A1 A2 को मल्टीप्लाई करके A ले लेते हैं, अभी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आता है, देखो x स्क्वायर, समझा? तो इसको मैंने लिया x स्क्वायर हो गया, बराबर है? फिर देखो 2hxy, xy के xy कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ये xy दिख रहा है, ये xy दिख रहा है, तो इसमें से xy अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बचता है? A1 B2 प्लस B1 A2 बराबर ना? तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? 2h ना, समझा? फिर क्या है? by स्क्वायर किधर है? ये B1 B2 को स्क्वायर बोल देते हैं, पहले तो मैं लिख देता हूँ ना साथ में, नहीं तो लिख दो by स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे ऐसे लिखना है तो लिख लेना, A1 A2 को क्या बोला? A, B1 B2 को क्या बोला? B, बराबर ना? यहाँ क्लियर है? अभी इतना हो गया अपना, फिर क्या बचता है? क्या बचता है बताइए? फिर बचता है 2gx, x वाला देखो अभी टर्म कहाँ है? यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, बराबर ना? तो इसको साथ में लिखो और उसको क्या बोल देना? 2g बोल देना। तो x कॉमन ले लेता हूँ, इसमें है A1 C2 प्लस ये क्या है? C1 A2 बराबर ना? अभी y वाले को कॉमन ले लो, ये y है, ये y है ना? तो y को कॉमन ले लो, बचेगा B1 C2 प्लस C1 B2 बराबर है कांस्टेंट वाला C1 C2 इज इक्वल टू 0। आ गया ना भाई? समझा? तो यहाँ पे सामने दिख जाएगा तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलना है? A1 B2 को 2h ना, तो ये 2h xy प्लस ये हो गया by स्क्वायर प्लस x वाले को 2g ना, तो 2gx प्लस, तो यहाँ पे लिखते चलना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ A1 A2, 2h किसको बोला है? 2h इसको ना, A1 B2 प्लस B1 A2 को, उसके बाद मैं 2g बोल दिया, 2g किसको बोला हूँ? 2g किसको बोला है? x वाले टर्म को ना, ये वाले को, ये क्या है? A1 C2 प्लस C1 A2 बराबर ना? उसके बाद क्या आता है? 2f का वैल्यू कितना जी? ये ना B1 C2 प्लस C1 B2, ज़्यादा क्लियर है? और फिर C1 C2 को C बोला है, बराबर है? फिर C इज इक्वल टू 2fy लिखा है ना, 2fy प्लस C इज इक्वल टू
जीरो। आगे ना, चलो लिख लो। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट अपना जो इक्वेशन आ गया है तो जनरल इक्वेशन है ना, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है, वो पॉइंट्स लिख लो। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन for a general second degree equation, second degree equation, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है ना। टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, बराबर। तो इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझा क्या? ठीक है, तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस। तो अगर अलग अलग कंडीशन है, दीज लाइंस आर पैरेलल टू द रिप्रेजेंटेटिंग बाय। अगर ये लाइंस अगर पैरेलल होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दीज लाइंस आर पैरेलल टू लाइन represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्यूट एंगल क्या होगा, ये दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय एक्यूट एंगल between them is given by tan theta is equal to 2 under root of h square minus ab divided by a plus b, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड में क्या है, कंडीशन फॉर लाइन टू बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस कब होगा, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a plus b is equal to 0। कंडीशन फॉर लाइन टू बी पैरेलल क्या होगा, h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल क्या होगा जी, इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ कंडीशन फॉर लाइन टू इंटरसेक्शन, उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, कंडीशन फॉर लाइंस टू intersect each other is h square minus ab greater than 0, बराबर है ना। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन
R HF minus BG divided by AB minus H square GH minus AF divided by AB minus H square। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन मिल जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट देखो, एक्सप्रेशन ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square, ठीक है, is the expansion determination of determinant, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। All hot girl having boyfriend go for cinema, ये सॉल्व करोगे तो यही आता है, ठीक है ना। ये वाला सुन रहा है? तो इसको सॉल्व कैसे करते पता है ना, प्लस माइनस प्लस लेते हैं, तो a इंटू बी इंटू सी होगा माइनस एफ स्क्वायर, समझा? ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करने का ट्रिक्स बताऊंगा। a से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, b इंटू सी माइनस एफ स्क्वायर, एफ इंटू एफ, बराबर ना। फिर माइनस साइन डालते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस एच इंटू, जब एच लूंगा तो ये रो को भूल जाने का, दिस इंटू दिस होगा, तो एच सी माइनस जी एफ होगा, बराबर है। फिर जी से सॉल्व करेंगे तो जी को भूल जाएंगे, फिर एच इंटू एफ माइनस जी इंटू बी होगा, बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया, सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी सी आ गया ना, ए बी सी माइनस ए इंटू एफ स्क्वायर, देखो ए इंटू एफ स्क्वायर आ गया। फिर इसको ओपन करो तो माइनस एच स्क्वायर सी, ये माइनस माइनस प्लस जी एफ एच, फिर ये करो, ये प्लस साइन है ना, ये हो जाएगा प्लस जी एच एफ, ये इससे मल्टीप्लाई करो माइनस जी स्क्वायर बी, ये समझा आपको? तो देखो आ गया ना, कंडीशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइन्स है, समझ गया? तो अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो समझो कि तुम्हारा पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट है जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, joint equation of bisector of angle between lines represented by क्या है, x square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इज तो हो जाएगा इज एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? तो ये बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों के बीच में बाइसेक्ट करेगा ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो वो लिखना तो लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? तो these bisectors are perpendicular to each other, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो बाइसेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Hence bisectors are perpendicular to
ईच अदर। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल लिख लो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14 वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ क्लियर है? तो देखो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। एक्यूट एंगल फाइंड करना चाहिए। तो ये दोनों को पहले ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसमें ये मान लो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब अलग सेपरेट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, बताओ? x। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो क्या करेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 है ना, तो 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 3 2 3 2। क्या जी, कैसे कर सकते हैं इसको? मैं 3xy लिख सकता हूँ माइनस 2xy लिख सकता हूँ प्लस 5y स्क्वायर। ये 3 लिखना पड़ेगा ना, लेकिन अपने को 5 चाहिए ना मल्टीप्लाई करके, समझा? ये रॉन्ग हो गया ना, तो 5 के फॉर्म में लिखो। तो 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 1 जा, तो माइनस 5xy माइनस xy लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 ही तो आता है, इसमें से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 5y। अभी ये कॉमन ले लो, क्या ले लो? y ना, y कॉमन, तो x माइनस 5y बराबर है। तो ये दोनों में से कॉमन ले लो, तो x माइनस 5y इंटू एक्स माइनस वाई आएगा मुझसे। तो दो सेपरेट इक्वेशन हो गया ना, याद क्लियर है? ओके। तो अभी देखो, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ना इक्वेशन। तो इसको किस फॉर्म में लिखूंगा पता है? दो लाइंस तो पता चल गया ना, इतने को सॉल्व किया उनको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे जी, x माइनस 5y प्लस सी। एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैं सी ले लिया हूँ फर्स्ट लाइन के लिए। सेकंड के लिए k ले लेता हूँ, तो x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट का दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड कर लो। आंसर हो गया भाई, मल्टीप्लाई करेंगे ना, और फिर उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई प्लस के, माइनस 5y से मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई प्लस के, c से मल्टीप्लाई करो ये पूरा, x माइनस वाई प्लस के, माइनस वाई है ना, तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा बताइए? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस 5y प्लस 5y स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस 5yk प्लस cx माइनस cy प्लस ck इज इक्वल टू 0। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं इसके फॉर्म में ऐसे। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई कहाँ दिख रहा है तुम्हें? एक्स वाई और कहीं है नहीं ना? तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आया? माइनस 6xy, ये मैच कर गया, बराबर है। फिर वाई स्क्वायर किधर है? यहाँ पे, तो ये 5y स्क्वायर, यहाँ तक मैच कर रहा है ना, बराबर है। फिर x एक्सिस में x के यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो ये दोनों में से x कॉमन है उनका, तो c प्लस k आ जाएगा, बराबर है। और फिर y कॉमन लेना ना भी, y किस में दिख रहा है तुझे? y ये y है ना, तो इसमें से y कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस 5k माइनस c बचेगा प्लस ck इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो अभी कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर ये तो सेम है, ये वाला 10 के बराबर है, मतलब c प्लस k जो है ना वो 10 के बराबर है, बराबर है। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 5k माइनस c, बराबर ना। तो ये y इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 40, बराबर है। ck इज इक्वल टू क्या है? 9। अभी सॉल्व कर लो, इसके नीचे लिखो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस 5k माइनस c इज इक्वल टू माइनस 40, बराबर है। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये सॉल्व करेंगे, माइनस 4k माइनस 4, तो k इज इक्वल टू 1, बराबर है। तो k का वैल्यू डाल दो इसमें, तो माइनस 5 माइनस c इज इक्वल टू 14, माइनस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू c, माइनस 19 इज इक्वल टू c। क्या क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? चलो लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस 14 है, ये नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा ना, तो इधर आ गया तो प्लस होगा ना, तो ये 9 आएगा, समझा? c का वैल्यू क्या है? 9 आएगा। इसके आगे भी निकालना है, देखो। तो ये तो आ गया जनरल इक्वेशन, और क्या मिल गया फिर तुम्हें बताओ? सेपरेट इक्वेशन क्या मिल जाएगा? यहाँ पे k का वैल्यू डाल देना, ये ना, और c का वैल्यू डाल देना, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या मिला सेपरेट इक्वेशन तुम्हें अलग अलग? एक मिला x माइनस 5y प्लस c का वैल्यू कितना मिला? 9। ये फर्स्ट लाइन हो गया ना। सेकंड क्या है जी? x माइनस y, k का वैल्यू कितना है? 1 इज इक्वल टू 0। ये समझा? तो ये सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आ गया, बराबर ना। तो अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो एक्यूट एंगल निकालेंगे फॉर्मूला से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें एक्यूट एंगल निकालना है या एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, बराबर है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो abc का वैल्यू आ जाएगा ना h का, समझे कि नहीं समझे? इक्वेशन क्या दिया था? एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये याद कर लो, मैं याद कर लिया हूँ, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इन टू वेरिएबल, याद क्लियर है? तो देखो कंपेयर करो, 1 का a का वैल्यू क्या है? 1 का a का वैल्यू क्या है? 1। 2h का वैल्यू क्या है? माइनस 6। h का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 3। b का वैल्यू क्या है? 5। 2g का वैल्यू क्या है? 10। तो g इज इक्वल टू 5, बराबर है।
2fy इज इक्वल टू -14y, तो y कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना। तो 2f इज इक्वल टू -14, f इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 9 है, बराबर है। तो इसमें डाल दो, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 √, h का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाय a प्लस b, 1 प्लस b के वैल्यू कितना है 5। यहाँ क्लियर है। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये सॉल्व करो, 9 माइनस 5 डिवाइड बाय 6, तो ये सॉल्व करेंगे 3, tan थीटा इज इक्वल टू √4/3, तो 2/3 आया ना, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, इनवर्स फॉर्म में एंगल निकाल दिया, बराबर है। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर्मूला क्या है x का, HF माइनस BG डिवाइडेड बाय AB माइनस H², GH माइनस AF डिवाइडेड बाय AB माइनस H², बराबर है। तो इसके अंदर वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा जी। h का वैल्यू कितना है -3, बराबर, तो -3, f का वैल्यू किधर है -7 ना, -7, माइनस b का वैल्यू कितना है 5, g का वैल्यू 5 डिवाइड बाय ab का वैल्यू a1, b कितना है 5, बराबर 1 into 5, माइनस h का वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर, बराबर ना। अभी इधर निकालो GH, G कितना है 5, H कितना है -3, A का वैल्यू कितना है 1, F कितना है -7 डिवाइड बाय AB, A1, B कितना 5, बराबर है। तो ये आ जाएगा जी, हो गया। तो ये तुम्हारा पॉइंट्स आ जाएगा, ये -3 ये प्लस हो जाएगा 21 -25, ठीक है, ये हो जाएगा 1 -9 -15, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस ना, +7 डिवाइड बाय कितना आएगा 5 -9, ये गलत हो गया ना, ये 5 होगा, 1 into 5 5 ना, 5 -9, ये कितना आएगा -4/-4, ये कितना आएगा जी -8/-4, ये कितना आएगा 1, 2, चलो लिख लो।